दोस्तों तो दोस्तों क्या हाल है। उम्मीद करता हूँ सब खैरियत से होंगे। तो आज हम आपको दिखाएंगे हीनो। तो हीनो का इंजन दिखाएंगे JO8C। तो हीनो का इंजन है, ठीक है ना। तो 24 वाल इंजन होता है ये। तो खैर इसके साथ एक फॉल्ट हो चुका था, तो उसको हम ओवरऑल कर रहे हैं, तकरीबन ओवरऑल ही कर रहे हैं इसको हम। तो उसकी पिस्टन वगैरह हमने निकाले हुए हैं। तो उसका जो पहले चक्कर फर्स्ट टाइम में फॉल्ट हो गया था, तो हेड गैसकेट का हो गया था, उसकी फेसिंग आउट हो गई थी। तो फेसिंग तो खैर उन्होंने सेट करा दी थी। तो ये 2-3 मरतबा इंजन खुल चुका, जो हमने खोला है वो एक फॉल्ट की वजह से खोला, फॉल्ट हमें सेट करना है। तो पहले तो फॉल्ट हो गया था इसका, मैं कुछ दिखा देता हूँ आपको। तो गाड़ी आप वो देख रहे होंगे, इसको टूल लगा हुआ है, ठीक है ना। टूल क्यों लगा है तो मुझे आपको बताना है। तो ये हेड गैसकट जला रही थी बार बार, ठीक है ना। तो ये गैसकट बार बार जला रही थी, तो इन्होंने हेड फेसिंग चेक कराया था। तो जो मैकेनिक था, तो इन्होंने इसको हेड को फेस करवाया है। तो सूरन तरीके में तो फेस नहीं कराना चाहिए यूरो का हेड, उनके इन्होंने फेस तो करा दिया। साथ एक और फॉल्ट हो गई है, तो ऊपर केम शाफ्ट इसकी ढीली हो गई, जिसको हम केम शाफ्ट हाउसिंग फिटिंग करते हैं ऊपर से, जिसको हम टेपेड कवर भी कहते हैं। तो जैसे हम केम रखते हैं तो केम के अंदर बहुत ज़्यादा क्लियरेंस होती है, ऐसे क्लियरेंस ज़्यादा ही होती है, ठीक है ना। क्योंकि आपको जैसे पता है ये हेड की तरफ से तो गिराड़ी फ्री तो हो गई, नीचे से ऊपर से तो गिराड़ी फिर भी ढीली हो गई इसके अंदर। इस वजह से इसके अंदर चार्ज बढ़ गई है। तो कुछ इनके अंदर वाइब्रेशन भी है, तो कुछ शोर है इस केम के, अपना केम शाफ्ट की गिराड़ी को टूल लगाने की वजह से। तो खैरादी तो अपना जुगाड़ कर देते हैं, तो ये आगे का नहीं सोचते हैं। तो ऊपर तरफ से क्या करेंगे, तो केम शाफ्ट इनका ढीला है, एक तो इन्हें वाइब्रेशन कर रहा है, शोर तो खैर साउंड में कुछ फ़र्क ज़रूर आता है इसके बाद जब ये जुगाड़ कर देते हैं। दूसरा नंबर, तो ये गैसकट जलाई थी, तो खैर फेसिंग तो कर दी है उन्होंने, गैसकट तो जलाई नहीं थी। रेडिएटर में प्रेशर ज़रूर आ रहा था अभी। अब जो इसको फॉल्ट था, रेडिएटर में प्रेशर भी इनका आ रहा था, तो हमें वो भी सेट करना है। तो खैर वो तो गैसकट की वजह से मैंने चेकिंग किया इसको, तो गैसकट जो इन्होंने नकली डाला हुआ था, तो हमें ओरिजिनल डालना है गैसकट इंशाल्लाह इसका। तो वो मंगाएंगे, डालेंगे। तो इसके अलावा तो इसके पिस्टन भी सीज थे, गाड़ी गर्म हो गई थी, तो पिस्टन भी इनके सीज हो गए थे। तो जो मैंने पिस्टन इसमें चेंज किए हैं, 2 ही हमने रिप्लेस किए हैं पिस्टन, ठीक है ना। तो कनकराड, तो 2 ही पिस्टन हमने इसके रिप्लेस किए, चेंज किए हैं। तो 2 के अंदर फॉल्ट था, तो मैं दूसरा भी दिखा देता हूँ आपको। तो दोनों ही हमने चेंज किए हैं इसके, ठीक है ना। तो ये मैंने ये भी चेंज किया इसका पिस्टन। तो खैर जेनुइन तो नहीं है, तो खैर ये है ऐसे पार्ट्स के, तो खैर अजूमी कंपनी के, ठीक है ना। तो ये हमने डालें, तो सेकेंड हैंड जो होते हैं उनका न्यू तो कुछ ज़्यादा महंगे होते हैं। तो उसके अलावा 2 लेनर भी हमने इसके चेंज किए हैं। तो लेनर जो हम डाल रहे हैं TP के हैं वो, तो खैर सेकेंड हैंड ही हमारे TP के हैं, तो खैर ठीक है वैसे लेनर ये। तो ये दोनों रिप्लेस कर रहे हैं लेनर हम। तो बाकी तो मैं इंजन कुछ दिखा देता हूँ आपको इसका। तो ये इसके इंजेक्टर होते हैं, जिसे हम एटोमाइज़र भी कहते हैं। तो कंपनी तो उसको इंजेक्टर कहती है, तो हमारे यहाँ पाकिस्तान में इसको एटोमाइज़र कहते हैं, तो ठीक है ना। तो एटोमाइज़र है इनका नाम। तो इसके अलावा कुछ और आपको दिखाता हूँ। तो इसके केम शाफ्ट की कैप है ये, जिसे हम कप भी कहते हैं। तो ये इसका हेड बोल्ट, और ये इसके क्रॉस हेड, तो क्रॉस हेड है, तो काफ़ी लोग इसको चिड़िया भी कहते हैं। तो ये इसका चैम्बर है। तो ये इसका केम शाफ्ट का होजिंग है, तो जिसे हम कह रहे थे केम शाफ्ट का, जिसमें केम शाफ्ट फिटिंग होती है। तो ये नीचे केम शाफ्ट है, साथ में बेंसरी भी है, जिसे हम रोकर शाफ्ट भी कहते हैं। तो ये एटोमाइज़र के पैप हैं इसके। तो ये वाटर जैकेट है। तो ये इसका हेड गैसकेट है, तो जो पहले डला हुआ है। तो खैर गोल्डन में 2 किस्म आते हैं, तो एक आता है 9000 का, एक आता है 6000 का। तो ओरिजिनली कोशिश क्या करें डाला करें आप, तो नकल के साथ फॉल्ट दोबारा हो जाना है, देख सकते हैं दोबारा ये फॉल्ट हो जाना है। तो फिर हमने ओरिजिनल गोल्डन का गैसकेट मंगा दिए, तो हम यही डालेंगे जो ओरिजिनल गैसकेट है, ठीक है ना। इसको देख के साथ फिटिंग कर देना है हमें, अल्लाह पाक रहमत करे। तो आपको भी दुआ करनी है इंजन खैर से चले, ठीक है ना। तो कमेंट ज़रूर करना है आपको उसके बारे में, इंजन के बारे में। तो इंशाल्लाह मैं भी कुछ ज़रूर कोशिश करूँगा, आपको उसके बारे में बताऊँगा। तो वीडियो अच्छी लगी, कुछ भी सीखने को मेरे चैनल को लाइक भी कर देना है, सब्सक्राइब भी कर देना है, ऑल पे क्लिक कर देना है, जो हमारी न्यू वीडियो की अपडेट आती है, ठीक है ना। तो ऑयल की कोशिश किया करें ओरिजिनली मिल जाए तो अच्छा होता है, ठीक है ना। तो पार्ट 1 में इसको हमने चेक किया था, तो एटोमाइज़र का पैप डीलर का हमने चेक किया था, तो उसका 5 और 6 लेवल पिस्टन सीज था तो वो हमने इसके डाल दिए हैं। तो ये पार्ट 2 इंशाल्लाह, पार्ट 3 में इंजन को चलेंगे, गाड़ी पर रास्ते पे खड़ी है गाड़ी साइड पे, तो उसको फिटिंग करेंगे इंशाल्लाह। तो मैं बताऊंगा इसकी पिस्टन के रिंगों का मुंह कहाँ रखना चाहिए, तो इसकी कैम शाफ्ट की टाइमिंग भी दिखाएंगे। तो इसके अलावा दिखाएंगे तो इसके टेपर्ड क्लियरेंस कैसे किए जाते हैं। मेरी खैर और वीडियो बनी हुई है, तो ज़रूर कोशिश करूँगा तो मैं इसके बारे में कुछ बता सकूँ। तो क्लच वगैरह भी मैंने खोला है, तो क्लच की सेटिंग के बारे में इंशाल्लाह ज़रूर कोशिश करूँगा कुछ के बारे में बता सकूँगा आपको। तो वैसे मेरी वीडियो बनी हुई है, फिर कोशिश ज़रूर करूँगा बताने की, ठीक है ना।
तो 120 सेंटीमीटर पे जो रिंगों का मुंह है ना, तो एक दूसरे से ख़िलाफ़ होना चाहिए वैसे 120 सेंटीमीटर पे, जैसे कंपनी का उसूल है, तो कंपनी का उसूल यही है। तो 120 सेंटीमीटर पे तीनों रिंग एक दूसरे से ख़िलाफ़ होनी चाहिए, उनकी अलग अलग होनी चाहिए, तो फिर रिंगें सेट होती है। तो कंपनी का जो तरीक़ेकार है उस पर इंजन फिट करेंगे इस इंजन को, तो उसके टेपर भी करेंगे। तो चलेंगे पार्ट 3 में इंशाल्लाह, ज़रूर कोशिश करूँगा इनके बारे में कुछ बता सकूँ आपको। तो ये अच्छी लगी हो, कुछ भी चीज़ें मिला हो, लाइक ज़रूर कर देना है, साथ में बेल आइकन दबा देना है, जो हमारी न्यू वीडियो की अपडेट आपको आती रहे। तो ये पिस्टन आप देख सकते हैं, ये फॉल्ट हो चुका था, ठीक है ना, तो हमने रिप्लेस कर दी है। तो आल पे क्लिक कर देना है, जो हमारी न्यू वीडियो की अपडेट आपको आती रहे। तो मिलेगा नेक्स्ट वीडियो में, अभी के लिए ओके, अल्लाह हाफिज़।